J&K Qualifiers Memorial Cricket Stadium, Srinagar. The match number 3 played between T-Star Cricket Club, ACC Anchar. I've got the two captains. We've got Mr. Ishfaq, who is captaining the side, that is T-Star Cricket Club. And the captain, Mr. Merajuddin, who is captaining the side, that is ACC Anchar. Plus, I've got Mr. Mudassir Yaqub, executive editor and chief to the board of directors, ANN News as well. And plus, we've got 3 umpires of this very league, that is J&K Qualifiers League. We have got Mr. Tariq Saab, who is doing the job of a TV umpire. We have got Mr. Ishfaq Saab, who is nicknamed by the name of Sonu. And we have got Mr. Javed Saab as well. These are doing the job of an on-field umpire. So, we have got the toss presentation over here. And Mudassir Yaqub Saab will spin the coin, and whose call it will be. Should I flip? It's Meraj's call. Tail is the call. It's tail. Meraj साहब congratulations, आपने टॉस जीता, तो क्या आपका फैसला रहेगा इसमें? Actually I'm batting first. बैटिंग करने की वजह? बैटिंग करने की वजह ये है कि मेरी बैटिंग स्ट्रॉन्ग और बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है, इंशाल्लाह मैच विन। तो इससे पहले जो यहाँ पर मैच हुआ, हालांकि उसमें जिस कैप्टन ने पहले टॉस जीता, उन्होंने अपोजिट टीम को यहाँ पे बैटिंग करने के लिए दावत दे दी, तो आपको लग रहा है कि यू विल ट्राई टू पुट अ मैसिव स्कोर ऑन द बोर्ड? यस 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 इंशाल्लाह। अगर बात करेंगे आपकी स्ट्रेंथ की, बैटिंग स्ट्रेंथ की, को कम से कम करीबन 4 ऐसे बैट्समैन के नाम मेंशन कीजिए जिन पर आपकी नजरें रहेंगी। हमारे पास एक मुंतज़िर बॉलर है, मुंतज़िर रियाज, और बैट्समैन है मेरे हनान रशीद, और दूसरे का नाम है शौकत अहमद कुंदू और आरिफ। अगर बात करेंगे ANN J&K Qualifiers लीग, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्या कहेंगे? वो तो पता ही है सबको, ये तो सबसे बड़ा लीग है। मुझे लग रहा है कश्मीर में ये पहली बार ऐसा लीग खेलने को देख रहा हूँ मैं, कि जो टीवी पे भी लाइव है, और इतना बड़ा मौका मिला हम लोकल्स को, क्योंकि इसका हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट, थैंक यू। और हमारे स्टार क्रिकेट क्लब के कैप्टन मिस्टर इशफाक, टफ लक, आपने टॉस हारा एंड यू हैव टू बॉल, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले तो हमारे लिए टॉस मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं चेज ही करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे चेजिंग विकेट काफ़ी अच्छी है और हमारी बैटिंग भी स्ट्रेंथ है, तो उसके लिहाज से कोई फर्क। अच्छा, अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ की बात करेंगे, जो आपकी अपोजिट टीम पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो क्या स्कोर आपकी नज़र में रहेगा जिस पर आप उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहोगे? 130-140 अराउंड रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो बॉलर्स के कुछ नाम आप यहाँ पे मेंशन करोगे जिस पर आपको स्ट्राइक नजर आ रही है? उमर खांडे, फैसल खांडे हमारे पास, और मंजूर भाई है। और अगर बात करेंगे इस बेहतरीन ग्राउंड की, गनी मेमोरियल, डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं, तो इजी नहीं रहता है बैट्समैन की काफ़ी बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए? ग्राउंड तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे विकेट बहुत ही अच्छी है, तो उस लिहाज से चेज यहाँ पे पॉसिबल है। और ये जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है ANN न्यूज़, J&K Qualifiers लीग, इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहें? मुझे तो लगता है कश्मीर में पहली बार मैंने ऐसा टूर्नामेंट देखा है, जो आप एटमॉस्फेयर देख रहे हो यहाँ पे, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं ANN का कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। थैंक यू वेरी मच, एंड अंपायर्स आर हैविंग सम वर्ड्स विथ यू। पहले तो जैसे ही पता है 2020 का रूल्स क्या है, अगर इन केस रेन होगी फर्स्ट इनिंग में, तो एक एक पॉइंट आपको शेयर किया जाएगा अगर मैच नहीं हुआ। अब अगर मैच हुआ सेकंड इनिंग में, आफ्टर 5 आवर्स डकलव्स मेथड हो जाएगा अप्लाई, वो ऐप के थ्रू सारा कुछ हो जाएगा। और दूसरी बात, आपके पास एक रिव्यू रहेगा, वो आप लेग बिफोर के लिए ले सकते हो, ठीक है, वो किसी भी टाइम ले सकते हो मैच में। अगर वो आपने वो रिव्यू आपने सक्सेसफुली किया तो वो कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज जैसे टीवी पे होता है लॉस हो जाएगा, ठीक है। और खासकर टाइमिंग का रखना है, 1.5 घंटे में इनिंग ख़त्म करनी है, अदरवाइज एक फील्डर अंदर आ जाएगा, ठीक है। वो हम टाइमर यहाँ पे सेट करते हैं, बराबर वो मैच में चलता है, क्योंकि जो हम उसमें हम टाइम रखते हैं वाटर्स का या कुछ भी, बॉल बाहर जाएगी वो टाइम हम काटेंगे उसमें। अगर उसके बाद ज़्यादा ओवर हो गए तो एक फील्डर अंदर आ जाएगा। और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बैट्समैन भी आए और फील्डर भी, और जो भी कैप्टन होगा वो अपने एक फील्डर को मशवरा करेगा, या फिर बाकी सारे आते हैं तो उसमें टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स के बाद मैच स्टार्ट होगा। So that's the news from the center. Captain Merajuddin of ACC Anchar has won the toss and has straight away decided to bat first in this number 3 of J&K Qualifiers League. Just stay connected to ANN News. We'll be shortly back with the extra. Wabarakatuh.
दिखा घुमा के बल्ला लगा दे पार पलक झपक के उड़ा दे गिली तेरे हर कदम पे लाखों दुआएं बिजली की रफ्तार दिखा कश्मीर के शाही जलवे 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 दिखा तू जीते या फिर हारे हमको तुमसे है प्यार अभी और बहुत मैदान है तू खेल खेल में खेल दिखा खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा क्रिकेट गिंदने द्राई लो दोस्त री आई लो क्रिकेट गिंदने द्राई लो दोस्त री आई लो जोश सांसरी आमची रंग रंग वर्दी लगतची क्रिकेट मैच जमाई लो दोस्त री आई लो क्रिकेट मैच जमाई लो दोस्त री आई लो बॉल वर्स चिल्ली सिटी बॉल अपोर बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर बॉलर लोग कताई लो दोस्त री आई लो बॉलर लोग कताई लो दोस्त री आई लो क्रिकेट गिंदने ट्राई लो क्रिकेट गिंदने ट्राई लो कश्मीर के शाही जलवे दिखा 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 विकेट भी तेरा बैट भी तेरा शॉट लगा रन बना दिखाते जलवे चौके छक्के बाजू तेरे जैसे बिजली कश्मीर के शाही जलवे दिखा 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 घुमा के बल्ला लगा दे पार पलक झपक के उड़ा दे गिली तेरे हर कदम पे लाखों दुआएं बिजली की रफ्तार दिखा कश्मीर के शाही जलवे 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 दिखा तू जीते या फिर हारे हमको तुमसे है प्यार अभी और बहुत मैदान है तू खेल खेल में खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा क्रिकेट गिंदने द्राई लो दोस्त री आई लो क्रिकेट गिंदने द्राई लो दोस्त री आई लो जोश सांसरी आमची रंग वर्दी लगतची क्रिकेट मैच जमाई लो दोस्त री आई लो क्रिकेट मैच जमाई लो दोस्त री आई लो बॉल वर्स चिल्ली सिटी बॉल अपोर बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर बॉलर लोग कताई लो दोस्त री आई लो बॉलर लोग कताई लो दोस्त री आई लो क्रिकेट गिंदने ट्राई लो क्रिकेट गिंदने ट्राई लो ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले।
तो हमें खिदमत करने का मौका दें और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं बल्कि कमल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़ज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है। Royal Concept makes you royal. Royal Concept, Bacha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001. आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस। सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर, जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा और आप अपने घर के लिए मनपसंद अप्लायंसेस बिना बजट कॉम्प्रोमाइज कर ले जा सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारी शॉपिंग और लेना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, विजिट सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर। कामयाबी बस तू जीते या फिर हारे, हमको तुमसे है प्यार। अभी और बहुत मैदान है, तू खेल खेल में खेल दिखा। खेल दिखा मैदान में, तू खेल दिखा। खेल दिखा मैदान में, तू खेल दिखा। क्रिकेट गिनने द्राई लो लो, दोस्त दोस्त सरी आई लो लो। क्रिकेट गिनने द्राई लो लो, दोस्त दोस्त सरी आई लो लो। जोश सरी आमची, रंग रंग वर्दी लगती क्रिकेट मैच च माई लो
लो लो Mic enable, hello. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, we welcome you from this Ghani Memorial Cricket Stadium, Rajouri, Kadal, Srinagar. And we are live on ANN News for the all-important match number 3 of J&K Qualifiers League. The match is to be played between ACC Anchar and T-Star Cricket Club. Talking about the toss, it was won by the captain of ACC Anchar, Mr. Marajuddin, and he was having no hesitation in straight away deciding to bat first in this all-important encounter. This is the match number 3. Two on-field umpires are out there in the middle, Mr. Ishfaq and Mr. Javed Saab. And I am your English commentator, Baba Nisar, welcoming you all, and I'm being joined by the voice of Kashmir, that's Pat Irfan. Irfan, welcome to the commentary box. अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बाबा निसार साहब। और आज के दिन के दूसरे मुकाबले में जो कि डे नाइट मुकाबला खेला जाएगा यहाँ ACC आंचार और टीम टी स्टार क्रिकेट क्लब श्रीनगर के दरमियान, जिसमें टॉस जीता है ACC की टीम ने और उन्होंने स्ट्रेट अवे पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। तो इस तरह से यहाँ बहुत ही शानदार मुकाबला, J&K क्वालिफायर्स लीग का ये तीसरा मुकाबला और 20-20 मुकर्रर ओवर्स यहाँ पर जो है तय किए गए हैं। और इस तरह से यहाँ सलामी बल्लेबाजों के तौर पर शबीर अहमद और हनान अहमद। तो देखना होगा कि किस अंदाज का आगाज फराहम कर पाएंगे यहाँ अपनी टीम ACC को। क्या एक मजबूत आगाज के साथ टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर यहाँ सलामी बल्लेबाज जो हैं वो कहीं ना कहीं फीके पड़ जाएंगे। And Irfan, if we talk about the second match of the day, the first match completely turned out to be a one-sided encounter, even though the captain won the toss. And he asked the opponents to bat first. A full toss ball. It's a beamer. It's a beamer. What's going on over there? And straight away umpire signaled it's a no ball. And the ball crosses down to the deep gully region for 4 runs. It was a nasty beamer. Irfan, it was a nasty beamer. बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो लगता है अंपायर इस डिसीजन को एक नो बॉल नहीं बल्कि 3 नो बॉल से सजा देने चाहिए गेंदबाजों को, क्योंकि डायरेक्ट हिट कर रही थी ये गेंद, सर को टारगेट कर रही थी। इट वाज टारगेटिंग हिज हेड। सो बाल बचे वहां पर और इस तरह से खाता भी खुला। तो चौका भी आया थर्ड मैन की जानिब और नो बॉल। तो अब फ्री हिट ओवर की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, डाउन द ट्रैक आए और गेंद को कट किया। शानदार शॉट, ये बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद गई है 4 रन के लिए। Well, he was having the license, surely he was nothing to lose over there. He was having everything to gain, just came down the track all the way, he got scores and just cuts it down to that deep point region for 4 runs. So just wait and see the situation. One ball has been bowled and there are 9 runs on the board. A good start provided to the ACC Anchar. Well, ये पहली गेंद जो फेंकी थी गेंदबाज सोहेल ने और उसका खामियाजा अभी भी भुगत रहे हैं। इस तरह से तैयार हो रहे हैं शबीर अहमद। बैकफुट पर जाकर कलाइन के सारे टर्न करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मरतबा बड़ी अच्छी वापसी की है गेंदबाज ने। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ACC की टीम का एक बड़ा अच्छा आगाज हुआ है। Well, indeed, it's a good start. Getting 9 runs, 2 balls have been bowled. If we look at the field settlements, a wicket-keeper, we've got a slips, a deep third man, a gully, a backward point, we've got a short cover, we've got a mid-off, on the onside we've got a mid-on, and we have got a deep scale. Like in he goes, just bowls this one, short of length again. Will that umpire signal it as a no ball? No. But he signals it, it's a 1 for the over. And talking about Sohail, the bowler, is just surely hitting the deck hard and is surely having the bounce from the track, I believe.
this is surely having a great ability to bowl the quick deliveries. डेफिनेटली और इस तरह से 2 गेंदों में जिसमें वापसी की है सुहेल ने काफी तारीफ के काबिल। इस ओवर की अगली गेंद शॉट एक बार फिर से और गेंद को स्क्वायर कट के जरिए से खेल दिया। गेंद चूंकि डीप वाइडिश थर्ड मैन की जानिब गई जहां पर फील्डर दौड़े, उन्होंने कुछ फासला तय किया लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। तो कुल मिलाकर स्कोर 10 पर पहुंचा है ACC आंचार का और टी स्टार की टीम पहले विकेट की तलाश कर रही है। Well, indeed, they are looking for the very first wicket, but this is just the beginning. The very first over is in progress. And talking about the 2 players who batters making out their middle, it's Hanan Ahmed and Shabir Ahmed. And Shabir is batting on 9, and the first time we see Hanan is on the strike, is getting ready to face Sohail. In he goes from the far end, right arm over, way outside the off stump, just having a close look on the ball and finally letting the ball go straight to the keeper for no runs. Well, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला है और इस तरह से अगर बात करें यहाँ कुल मिलाकर अभी भी आखिरी गेंद बची हुई है पहले ओवर की। तो बाबा साहब अगर मौसम के हवाले से बात करें तो काफ़ी गर्मी है और काफ़ी सारा पसीना भी इस वक्त माथे पर आ रहा है। Well, indeed, it's very humid. It's very hot. This time just guiding the ball. For a moment, the ball was kept in air, but ultimately just staying away from the slips and down to the 3rd minute goes for just a single. I believe this is surely going to be the end of the over. I have to just wait whether it is the end of over or not. No, just 1 ball left and score, just cruising to 10 for none, beg your pardon. A signal comes from the umpire, I believe it's another no ball. We just have to wait for the signal, either it is a no ball or not. तो इससे यही साफ जाहिर होता है कि जोश के साथ साथ जज्बों के साथ साथ अकल की भी बहुत ज़रूरत होती है। Indeed, you can't be desperate all the time. You can't be passionate about all the time. You surely have to be pretty careful using all your intelligence, and that is what the role has to be played by Sohail. In he goes, just down the track he goes, but not very close to the connection, and ball goes straight to the keeper. Turns out to be a dot ball. It's 12 for none. That's the end of very first over. And Irfan, in between, you have got a bit of a coat to have, you can enjoy. Now waiting for the bowler number 2, who's going to start the proceedings from that far end. When 2 opening batsmen, Shabir and Hanan. Shabir batting on 9 of 6, Hanan batting on 1 of 2. Sohail a bit expensive, conceding 12 of his very first over. It's going to be Faisal now, introduced to start the over number 2, and is to be faced by Hanan. स्कोरर से दरख्वास्त है कि प्लेइंग 11 टीम ACC आंचार का इस वक्त स्क्रीन पर अगर नुमाया हो जाए तो हमारे नाज़रीन भी हमारे साथ साथ वाकिफ़ हो सकते हैं। ताहम 12 रन पहले ओवर से बने हैं और इस तरह से एक महंगा ओवर आगाज़ में साबित हुआ है गेंदबाज की जानिब से। कुल मिलाकर यहाँ फील्डिंग तश्कील दी जा रही है और बेशतर खिलाड़ियों को जो है वो ऑफ साइड पर तैनात किया गया है, जबकि ऑन साइड पर महज 3 खिलाड़ी मौजूद हैं टी स्टार क्रिकेट क्लब की जानिब से। And Faisal now operating, and he was saying about those fielders outside the off stump now. A more fielder has been added on the onside of the catching position of short mid wicket. Full toss, just not getting full use of that, just guiding it down to that backward point region, rather driving it square. And meanwhile, there is no more run. It stays in 12 for none. We're in over number 2. And talking about the relief from the humidity. स्कोर कार्ड इस वक्त स्क्रीन पर शबीर अहमद मल्ला 9 पर खेल रहे हैं, जबकि हनान अहमद 1 पर। तो इसके बाद शौकत अहमद, मेराजुद्दीन, नज़ीर अहमद कंदू, मुंतज़िर अहमद वानी, फैज़ान, निसार और भी दीगर खिलाड़ी मौजूद हैं टीम में शामिल। तो इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और इस तरह से यहाँ कोई रन नहीं। तो यूं कहा जा सकता है कि दूसरे ओवर की अच्छी शुरुआत हुई है। Good start, yes, indeed. It's obviously a great start of the over number 2, and in between a good news, a bit of a relief from the humidity.
यकीनन, और हल्की सी ठंडी हवाएं अब महसूस हो रही हैं यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी। कुदरत की तरफ से ये कहा जा सकता है एक सुकून मैसर हुआ है यहाँ कमेंट्री बॉक्स में। राइट, सो अगली गेंद और पैड लाइन पर गेंद थी, फ्लिक करने की कोशिश, अपील हो रही थी वहां। क्या लगता है आपको कि क्लोज था? Well, the way reaction from the umpire comes to me, I believe it was going down the leg stump. That's why it could have taken us a bit of more time to go for the decision, but as witnessed going down the leg stump, it can't be given LBW. But anyways, a wonderful line being bowled by Faisal. You know, first over conceding 12, but the way this over is being bowled by Faisal, it's a good comeback. सो रिप्ले से भी यहाँ पर दिखाया जा सकता है। हालांकि इस ओवर की अगली गेंद क्लीन बोल्ड हुए हैं, शानदार यॉर्कर गेंद और बिल्कुल काम तमाम कर दिया वहां पर बल्लेबाज हिनान अहमद का। Well, that's unbelievable, unplayable delivery bowled by Faisal. A very deadly yorker, I tell you, and a batsman becomes completely helpless on that occasion. All he needed to do was to bring the bat down, and ultimately he was not able. And that's a wonderful bowling from Faisal. He has surely made up for, compensated that very first over, got for 12. But Faisal coming up in the very first over has got a weight as well. इस तरह से इस गेंद से यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल पढ़ने के बाद उतनी ज्यादा तेज नहीं रही ये गेंद और मिडल स्टंप को टारगेट कर रही थी। ऐसे में गेंद को टैकल करने की कोशिश की थी मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन कामयाब नहीं और बिलाखिर यहाँ विकेट गिरी हैं बल्लेबाज हिनान की। सो काफी नाखुश और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, 6 गेंदों में 1 रन, और इस तरह से यहाँ ये परफॉर्मेंस गैर मुतवक्का थी हिनान से। Well, Hinan, you know, who was not looking convincing about facing those 6 balls, but ultimately he got that unplayable ball, unplayable we should call. That's what that got better of him. So we are having the new batsman out there, that is Mr. Nasir now, getting ready to face the pace of Faisal. Is a deadly bowler at the moment, lethal and brutal. तारीफ के काबिल अब तक इस ओवर की गेंदबाजी, और महज 2 गेंदें बची हुई हैं इस ओवर की अभी भी, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ विकेट भी आई हैं इस ओवर में। And Irfan, I have a question for you. Why are you smiling? You know, just give me the answer. Why you keep smiling all the way? ये हालात ही कुछ ऐसे बने हैं गर्मी से, इस वजह से स्माइल करना पड़ रहा है। Okay, that's great. So we got a new batsman out there in the middle, which is Nasir, and Faisal on his way to bowl to Nasir. A beautiful line. Just wraps him on the pad, but going down the leg stump, it was a foolish delivery. And ultimately, he was not able to use his wrists properly, and score stays in 12 for 1. We are having the last ball of the over number 2. राइट, सो मुझे लगता है कि यहाँ ये ओवर जो है विकेट मेडन साबित हो सकता है, और काफ़ी शानदार वापसी की है फैसल ने। हालांकि पहले ओवर में 12 रन आए थे, लेकिन उसके बाद बहुत ही बेहतरीन वापसी फैसल की जानिब से। आखिरी गेंद इस ओवर के पैड लाइन पर फ्लिक कर दिया गेंद का फाइन लेग की जानिब, जब तक विकेट कीपर दौड़ते और गेंद को फील्ड करते बआसानी 2 रन आए, और इस तरह से यहाँ स्टंप्स पर थ्रो आया वापस, लेकिन अंपायर बिल्कुल भी इस थ्रो से सहमत नहीं थे। Well, this could have been a close call. Ultimately, the fielder was not able to gather the ball properly. He got a hand to his wickets, and who knows, will they go for the referral or not? But I believe the umpire looks quite convinced, because it was the hand that touched the stumps over there. And eventually, the umpires are having a very, very close contact over there. And will that not be a not out? The score will stay on 14 for 1 after the completion of 2. ACC Anchar winning the toss and batting first. वेल 2 के बाद स्कोर 14, 1 विकेट के नुकसान पर, और इस तरह से यहाँ 2 रन आए इस ओवर से। A very brilliant over, I believe. A very great over. Just a wicket and only 2 runs, I believe. You can't get better over than this. Definitely. सोहेल एक बार फिर से तलब किए गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आगाज उन्होंने इब्तिदा की थी, उन्होंने गेंदबाजी की, और इस तरह से वो अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंकेंगे। पहले ओवर में उन्होंने 12 रन खर्च किए और यकीन रफ्तार का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस बीच इस गेंद में हालांकि अगर देखा जाए तो अपने कंधे का इस्तेमाल करते वो पेस जनरेट कर रहे हैं।
Well, indeed, he's using his shoulders, he's using his height, he's trying to hit the deck hard, he's trying to have that bounce from the track, he's trying to have that carry from the track. But eventually, it was not carrying such a bounce and was played beautifully straight to the short covers inside the circle for no runs. So he definitely has got a great responsibility to be stronger back because he was taken for 12 runs in his very first over. अगली गेंद इस ओवर की ड्राइव किया गेंद को और गेंद गई वहां शॉर्ट कवर पर, लेकिन नो बॉल का इशारा किया अंपायर ने और लगातार जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया था पहले ओवर के दौरान नो बॉल्स का वो कायम है. And let's refresh our memories. Around 10 no balls so far for the whole day. You know, we found around 6 no balls in the first match, and so far in this very 2 no balls. बिल्कुल. और अगरचे देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल्स पर भी ऐसा कुछ लगातार जो बड़े से बड़े गेंदबाज आए हैं वो भी कभी कभार नो बॉल्स का तसलसल बरकरार रखते हैं. और ख़ासतौर से अगर बात करें तो हाल ही में मुझे याद है कि अर्शदीप सिंह जिन्होंने नो बॉल्स की हैट्रिक भी कायम की थी अपने ओवर में T20s के दौरान. इस गेंद को उठा के खेला है, कट शॉट है, 1 बाउंस, लेकिन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल अंदर गेंद को रोका गया था. हम 2 रन आए इस दौरान. Indeed, but I should surely give credit to the running between the wickets, the way these two are running between the wickets. That's remarkable, that's great and incredible. And score now shifts to 17, you know, just fractional short and just cutting it over, but not helping it reach the fence. It's double and we are having 17 for the loss of 1 wicket. And coming back to Sohail is coming stronger in the very second over and was in this one, driven up in there, oh, just short of that cover field. Had that brought with more power and muscles in that stroke, this could have surely carried to the cover regions and this could have been a catch as well. यकीनन. और बाल बचे वहां पर शबीर अहमद जो कि 10 गेंदों का अब तक उन्होंने मुकाबला किया और 11 रन बनाए हैं. ताहम अगर मौजूदा रन रेट की बात करें तो 6.80 और इस मरतबा डाउन द ट्रैक आए थे. और मैं समझता हूं पेस के खिलाफ डाउन द ट्रैक आना यकीनन गेंदबाज को एक चैलेंज पेश करना. Indeed, that is a bit of a challenge, you know, if you are coming down the track and trying to use your feet against the likes of the pace. That's surely a challenge for the bowler, and he will not, you know, he will not just believe in it. He will not just tolerate it at any cost. He may be pretty dangerous for you. इस दौरान ओवर की गेंद फ्लिक कर दिया. और बाबा यहाँ फ्लिक का जिक्र अगर करें तो किस इंटरनेशनल खिलाड़ी को आप यहाँ मेंशन करना चाहेंगे जिनका फ्लिक स्ट्रोक बड़ा उम्दा रहता था? Well, talking about the great Vendakopai Venkatsai Lakshman, that was of Indian cricket team, a great wristy player. He would play these kinds of stroke pretty often, and great Australians would surely go for his acknowledgement, especially Shane Warne, Steve Waugh would, you know, appraise him in their thoughts and statements. And he was a great wristy player, and he surely was such a wonderful player of his wrist that players and commentators will surely be, you know, use bundles of praises for him when he was on his song. Definitely. और इस तरह से यहाँ तीसरे ओवर का इख्तिताम, जबकि स्कोर 18, 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ ACC Anchar. कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से. आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप Kashmir Valley Motor Pvt Ltd, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596 777 133. मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड. इस तरह से चौथे ओवर का आगाज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. सोहेल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आए हैं और इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से उठा दिया है, गालिबन कवर पॉइंट के ऊपर से, और गेंद चंद बाउंसेस के बाद रेंगती भी गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए. That's a great stroke, you know, eventually just leaning forward and making sure reaching the pitch of the ball. And what good thing about the shot was making sure he just hits it over the head of the cover point fielder in fetching 4 runs for the team. सो ओवर का आगाज बड़ा बेहतरीन और इस तरह से यहाँ स्कोर 22 पर पहुंचा है टीम का, जबकि पहली विकेट गिरी है ACC की और इस तरह से 6.95 की औसत से रन्स बन रहे हैं टीम ACC के. Shabir batting on 16 of 14, Nasir batting on 2 of 2, and Shabir is looking quite
I believe dangerous over there. Well, Baba, we were talking about VVS Lakshman. Yeah. So, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने जिक्र किया है, अगली गेंद यहाँ इस ओवर की हल्के हाथों से खेलने की कोशिश शॉन साइड की जानिब, लेकिन मुझे अभी भी वो थर्ड मोबाइल टेस्ट सीरीज की याद आती है. इट वाज ऑलमोस्ट इन 2003-2004. सो बड़ा शेन वॉर्न के खिलाफ, ब्रैड हॉग के खिलाफ कलाइयों का वो इस्तेमाल करना VVS लक्ष्मण का यकीनन सीखने को मिलता था बल्लेबाजों को. Well, actually, when he was playing such cricket and he surely dominated the great Australian bowlers in that series, he actually got to that double century as well, if I am not wrong. But the way he just kept... 280. Yeah, around 280 he scored. Rahul Dravid as well played magnificent cricket in that series. Eventually they went on to win that series, I believe. But coming back to VVS Lakshman's glorious hands, they were incredible, incredible wrists. And still, the young generations at the moment keep on learning from those kinds of strokes, how good he was when he would use his wrist. Right, so ओवर की अगली गेंद फुल लेंथ ड्राइव किया इस गेंद को, और गेंद हालांकि मिड ऑन के फील्डर ने फील्ड की बआसानी एक रन हासिल हुआ. सो अगर बात करें ACC अंचार के आगाज़ की, यहाँ अभी भी 6.57 यानी करीब 6.5 की औसत से रन्स बन रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ T20 क्रिकेट में पावर प्लेस में काफ़ी कम है. Well, indeed, you got it pretty right talking about the power play, especially when you are playing T20 cricket, like the way you are under driven this time, but finds the mid-off inside the circle, can't get the mid-off. You were mentioning the run rate, just over 6, especially if you are playing the power play of a T20. That's not a better start, and they surely need to accelerate a bit more. And Sabir Ahmed has to take the role on. He's batting on 17 of 6, and Nasir is batting on 2. In goes Faisal into his second over. Last ball, full toss. It caught the edge and passes down to the third man. Just a single cruising. It's 4 overs completed. ACC Anchar winning the toss and batting first. 24. मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार, ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले. आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं. वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है. राजौरी कदल के गनी मेमोरियल स्टेडियम से आप तमाम क्रिकेट के शायकीन का खैर मकदम. इन न्यूज़ पर आप बराह रास्त ये लाइव नशियात देख रहे हैं. इस वक्त मैं हूं कमेंटेटर इरफान भट्ट कमेंट्री बॉक्स में, और मेरे साथ है मायनाज अंग्रेजी कमेंटेटर बाबा निसार. Thank you for the introduction, and back we are. It's going to be the over number 5. Let's see who starts the bowling. In he goes. Short outside the off stump. He was aiming to cut it square, but not getting it there, and the ball goes straight to the keeper, even though a bit of a fumble by the keeper as well. But still they continue with the pace, no spin introduced, and we see a bit of a difference in the mind attitude of the captains over here in Kashmir. Only we could see it was spin introduced from the other side of the second game today, but eventually the more often you will find only the pace sensation starting off the power play. डेफिनेटली, और काफ़ी कम ऐसे देखने को मिलता है. और इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ अभी भी फास्ट बॉलर्स को कंटिन्यू रखा गया, और इसी के साथ ही क्लीन बॉल. Wow, that's a wonderful delivery, a magical delivery. It was a bit late trying to cut it square, and up stump is surely rattled, and this is beauty by Sohail. First wicket to his name, and Achar
struggling now. 24 for 2 now. Well, यहाँ आचार की आपने मुझे याद दिला दी, लेकिन यहाँ आचार खाने का वक्त नहीं है, बल्कि आचार खिलाया है सोहेल ने यहाँ निसार को. Let's talk about pickle. What type of pickle do you like? Yes, definitely जो mixed vegetable pickle होता है, I definitely likes that to eat. और इस गेंद की अगर बात करें तो डेफिनेटली काफी पेस था, काफी रफ्तार थी इस गेंद में, जिस बीट हुए और गेंद स्टंप्स को जाकर टकराई. Eventually it was the pace that got better of the batsman over there. If we talk about Nasser, he was completely deceived, even though the ball capped a bit low, but it was going on with the pace. That's why he was surely bowled and bundled by that kind of a pace he delivered. So 2 wickets down for 24, and now new batsman is walking down to the middle of the crease. So यहाँ 5वां ओवर इंतहाई तबाहकुन साबित होता हुआ टीम ACC आंचार के खिलाफ, और इस तरह से जो कप्तान ने मशवरा किया है पेसर्स को कंटिन्यू रखने का, बदस्तूर रखने का, तो वो सही साबित होता हुआ. And talking about the power play, it's 5th over in progress. Run rate at the moment just under 6, I believe, still not going great. But so far in this tournament, it's the 3rd match. Not massive scores have been scored until we find that first match around 180, and talking about the second match only 138, and talking about the start of the very 3rd match, it looks that 180 might not be posed on the board. बिल्कुल, और इस तरह से यहाँ एक बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत है AAN को, ACC आंचार को, और डेफिनेटली वो पार्टनरशिप जो कि स्कोर को यहाँ पर मज़ीद जो है इंक्रीज कर सके. अगली गेंद और अंदरूनी सिरा लगा, गेंद फाइनल की जानिब गई, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए. Well, he was aiming to drive it through the offside, but the ultimate touch, it's called a Chinese cut in the game of cricket. It caught very close behind the stumps, and down to the fence it goes for 4 runs. So lucky 4 runs for Nazir Ahmed, and not a good way to start his innings. खाता खुला नज़ीर ने अपना, और उनका स्कोर 4. एक गेंद का उन्होंने मुकाबला किया और रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए गेंद हालांकि पहुंची फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर. अगली गेंद इस ओवर की बैकफुट पर जाकर इस गेंद को हल्के हाथों से बॉलर्स बैक ड्राइव खेला. और बात करते हैं यहाँ अभी भी पावर प्ले के, इसके बाद एक ओवर आना बाकी है. दे कैन एक्सेलरेट यहाँ से, यहाँ से अगर लय पकड़ेंगे या पावर प्ले का आखिरी ओवर अच्छा आता है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर 28 रन स्कोर है बोर्ड पर, 45 तक अच्छा मतलब साबित हो सकता है पावर प्ले के ओवर्स में. Well, absolutely. Still, we have got 7 balls left of the power play. If they try to reach around 40 to 45, that still can be a great score, you know, just utilizing the power play. But one thing to be kept in mind, that's the wickets have gone. There are two of them very top. I believe they will play sensible, not will try to go for using the long handle, and just try to play in a nice ball here and there, go for the rotation in between, wait for the loose balls as well. अगली गेंद, और इस गेंद को स्टीयर किया है वाइडिश थर्ड मैन की जानिब. 1 रन मुकम्मल दूसरे के फिराक में, लेकिन एक ही से मुतमईन होना पड़ेगा. और कुल मिलाकर यहाँ ओवर की भी तकमील. 5वें ओवर के बाद स्कोर 29, 2 विकेटों के नुकसान पर. पावर प्ले का आखिरी ओवर बाकी. Royal Concepts makes you royal. Royal Concept, Bacha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001. आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज्ड स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस. सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बेन, जवाहर नगर. And welcome back. I believe it's Faisal going to continue. Last over of the power play has bowled 2 overs, conceding 18 to bowl to Nazir Ahmed. Is batting on 5. Down the track once again, not connecting the well. The ball just hitting the toe and goes deflected down to the short leg, and wicketkeeper does a wonderful job of stopping the ball and going for no runs at all.
वेल यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उजागर हुआ है। पहले 2 गेंदबाजों से 3-3 ओवर कराना, हालांकि कोटा मैच 4 ओवर का है, और क्या ये सही स्ट्रैटेजी मानी जाएगी कप्तान की कि अगर आपके पहले 2 गेंदबाज कामयाब होते हैं, कहीं ना कहीं रनों को भी रोकने में, रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो पाते हैं, या विकेट्स हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे, क्या ये सही मानों में सही स्ट्रैटेजी है कप्तान की, अगर वो अपने 2 गेंदबाजों से, इब्तिदा के 2 गेंदबाजों से 6 ओवर्स कराएंगे या 4 के 4 ओवर्स कराएं? Well, it could be possible, if you are bowling good, if you are not conceding many runs, and if you are providing the breakthroughs as well. The captain has got this kind of a freedom to go continue with the front line 2 bowlers. He may complete them with the 4 overs of quota as well. But here, if we talk about 2 bowlers bowling, 3 overs each side, I believe it's possible only when you are not having more runs after you. That's why the captain is going continue with them. So यहाँ से आगे मुझे लगता है कि एक ओवर डेथ ओवर्स के लिए बचा के रखेंगे कप्तान यहाँ इस ओवर की अगली गेंद, और बैकफुट पर एक बार फिर से खेलने की कोशिश, रन लेने में नाकामयाब, और अभी तक इस ओवर से 1 रन आया है, 2 गेंदें बाकी अब पावर प्ले की, और सही मानों में अब पावर प्ले के आखिरी ओवर का भी यहाँ पर फायदा नहीं उठा पाई टीम ACC Anchar. Well, that's what you were mentioning yourself, that umpire, this captain believing his bowlers are doing a wonderful job. And you see power plays last over, just a single has been considered of only the first 4 bowls. So what better the bowler can provide? Oh, Baldam! What a beauty of it! It's a no ball! It's a no ball! Can you believe it, my boy? Faisal might be feeling very disappointed. He got the batsmanship, he knocked over the middle stump, and untimely. The umpire signals it's a no ball. Well, इससे बड़ी गेंदबाज के लिए बदकिस्मती कुछ नहीं हो सकती, और बल्लेबाज के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कुछ हो नहीं सकती. It's called 2 sides of the same coin, one going a positive way and another going having a negative influence. That's the beauty of the game of cricket, A court believes this thing can be happening to you, and a court bowled and umpire signals it's a no ball. और इंटरनेशनल्स में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है जब सेलिब्रेशंस ऑल राउंड होती है और फिर अंपायर नो बॉल का इशारा करता है. सो फ्री हिट गेंद डाउन द ट्रैक आए और गेंद थर्ड मैन की जानिब गए, और इस तरह से गेंद वहां फील्डर्स के हाथ से छिटकती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए, और इस तरह से यहां बिलाखिर चौका आया है ओवर में. Well, even though that was not a short play, the ball just hitting the outside edge, I believe, and third man also not able to stop the ball properly. But I should say, a very bad luck for Faisal, bowling the batsman and untimely signal. There is a no ball now considered a boundary. आउटसाइड एज लगा था, स्लिप स्क्वाडन में कोई फील्डर मौजूद नहीं था, ऐसे में डीप थर्ड मैन पर लाजिमन जिम्मेदारी थी. इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप लाइन से बाहर कट किया इस गेंद को, और वहां एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है. दैट इज अनदर बाउंड्री, दैट इज अ मैग्निफिसेंट कट शॉट. सो छठे ओवर के बाद स्कोर 39, 2 विकेटों के नुकसान पर जरा सा रन रेट में इजाफा.
गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम से आपका एक बार फिर से खुशामदीद हैं और शबीर मल्ला अभी भी विकेट्स पर मौजूद हैं जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और इस तरह से नज़ीर अहमद भी उनके साथ उनका बदसूर साथ दे रहे हैं लेकिन जो दो आउट होने वाले बल्लेबाज हैं दैट इज हनान एंड नासिर. Indeed, Shabir Malla is batting well, 25 of 20. Nazir Ahmed Kindu is batting on 6 of 7, and two batters gone to the pavilion for ACC Anchar after winning the toss and batting first. गेंदबाजी के हवाले से सुहेल ने हालांकि 3 ओवर डाले हैं 21 रन और 1 विकेट, जबकि फैसल 3 ओवर 18 रन और 1 विकेट और मंजूर इलाही उन्होंने अभी तक गेंदबाजी नहीं की, जबकि मुझे लगता है कि आने वाले जो गेंदबाज हैं वो मंजूर इलाही रहेंगे. And let me tell you, Manzoor Ilahi is known by the nickname that's Guddu Bhai. बिल्कुल, और मंजूर गुड्डू के नाम से वो जाने जाते हैं. He is a star cricketer. Indeed, he has played a lot of cricket. Such an experienced cricketer, a great all-rounder. I remember him playing out here in this very venue in 2021 when I was doing commentary for Cricket Connect Super League, and I was hitting the ball a long way. And if you look at his physique, he's such a strong character, such a physical stalwart, and the way he's dominating the ball is ruthless, I believe. अब देखना होगा कि मंजूर इलाही किस तरह से वो बतौर हथियार अपने आप को साबित कर पाएंगे यहाँ अपनी टीम स्टार क्रिकेट क्लब के लिए. इस ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, हल्का सा रूम मिला था वहां पर, गेंद को कट किया लेकिन गली फील्डर मौजूद थे. सो अगरचे पावर प्ले के ओवर्स की अब बात करें तो आपको कहाँ लगता है कि कोताही रही यहाँ टीम ACC को? Well, talking about that very problems, that weaknesses, if we talk about Anchar Cricket Club, ACC Anchar, great bowling start it was from the bowlers of T-Star Cricket Club, losing the first wicket pretty quickly. Since then, I believe they were not capitalizing the momentum well, even though some shots could be seen in the between. But I believe credit must be given to the bowlers. They did not let that opportunities wide open for the batters to use and play freely. And it's surely the possible when oh, this time has the ball carried. Oh my goodness, that's a drop catch, I believe. Many catches have been dropped in this tournament so far. बड़ा आसान कैच था, पकड़ना चाहिए था और ऐसे में बिल्कुल यकीन अपनी जगह पर खड़े थे और बिल्कुल मैं समझता हूं कि lack of catching practice. Indeed, and this time just waiting for the ball, cutting it late, and beautifully the ball just travels all the way down to the deep gully for 4 runs. That is a master stroke from Nazir Ahmed. He just waited for the ball and implementing all his skills behind the square and fetching 4 runs for his team. So इस तरह से यहाँ 5वीं गेंद पर एक चौका आया है. अब तक 4 गेंदें डॉट साबित हुई थी. सो मंजूर इलाही इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर बैकफुट पर इस गेंद को खेलते हुए ऑन साइड की जानिब, लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर की तकमील 7वें ओवर के बाद स्कोर 43, 2 विकेटों के नुकसान पर ACC. टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, AC, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं. वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा और आप अपने घर के लिए मनपसंद अप्लायंसेस बिना बजट कॉम्प्रोमाइज कर ले जा सकते हैं. अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारी शॉपिंग और लेना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, विजिट सैमसंग स्मार्ट. Welcome back. It's going to be Ishfaq. Another change in bowling. First ball played down to the gully for no runs. Just waiting again. That is misfield. That's not a great sign of the field. And through the legs, the ball just crossed the fence down to the third man region for 4 runs. डेफिनेटली ये काफी उम्दा शॉट था और बल्लेबाज ने इस गेंद को चॉप करते हुए खेला है. डीप वाइडिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद गई है और इस तरह के स्ट्रोक्स इंजमामुल हक के बल्ले से देखने को मिला करते थे. Indeed, he was a master of late cut. He was the man who would play such late cuts. He would guide the ball properly. And talking about great Inzamamul Haq, he was a wonderful pressure absorber player for his team. He would find most of the times his team was, going through ups and downs, and he was the man who would stand as a lone warrior. And luckily, I tell you, if you ask me my favorite batsman in those days, he would be my favorite. डेफिनेटली और जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान वो 5-day मैच सीरीज हुआ करती थी
3 टेस्ट्स हुआ करते थे. आई वाज टॉकिंग अबाउट 2005 2006 अराउंड. सो काफ़ी कुछ मज़ा आता था. और जो सीरीज़ खेलते थे, एक साइड पर सौरव गांगुली दादा रहते थे बतौर कप्तान, और दूसरी साइड पर इंजमामुल हक रहा करते थे. तो काफ़ी सारे मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान की कौमी टीम को जीत दिलाई है. And he was the man responsible for getting many more players involved in the run-outs. Definitely. और मुझे आज भी याद है वो मोंटी पेनसर की गेंद पर जब वो स्टंप्स पर चढ़ गए थे. That was quite funny. And what about that Suresh Raina when he had down the track he goes, has it cleared all the way? No, a wonderful stop from the bowler, from the fielder over there. A single cruising, talking about that, obstructing the field. Raina had a throw and Inzamam just came simply and he just defensively picked the ball and he was given out. बिल्कुल बिल्कुल. और मुझे अभी भी वो फनी मोमेंट याद है, जैसे मानो उनकी तरफ गेंदबाज ने एक बार फिर से गेंद फेंकी और उन्होंने डिफेंसिव अंदाज में खेल दिया था और उस वक्त उनको आउट करार दिया गया था. फनी क्रिकेटर थे. You remember that 92 run out done by John T. Rhodes? और मुझे अभी भी याद है एक मसला पेश आया था उनको स्पेक्टेटर्स के साथ, और जब उन्होंने बल्ला मंगाया था, मुझे एक बल्ला चाहिए क्योंकि उनको बल्ले से हिट करना था स्पेक्टेटर को. And the reason behind that because he was called Alu. Yes, डेफिनेटली है. तो आलू बुलाया जाता था उनको स्पेक्टेटर्स से, तो जिस पर वो काफी बरहम हुए और काफी गुस्से का उन्होंने इजहार किया. और इस तरह से बिल्कुल. But ultimately a wonderful cricketer, a great cricketer, a great batsman of his और time. आज भी याद है, मुझे याद आ रहे हैं मुझे जब भी शोएब अख्तर, वीरेंद्र सहवाग, शोएब अख्तर, राहुल द्रविड़ के दरमियान जो कंट्रोवर्सीज होती थी, तो बीच में इंजमामुल हक आते थे और वो कूल डाउन मसले को करते. Indeed, he was a cool player on the field. He was very cool, and he has won many matches single-handedly for Pakistan. This time, that is played beautifully. Cut it late, no chance for the short third man fielder, and the ball in a hurry just crosses the fence for 4 runs. शानदार शॉट ये, और इस तरह से इस चौके की मदद से स्कोर में इजाफा. स्कोर पहुंचा 53, 2 विकेटों के नुकसान पर, और बड़ी चालाकी के साथ ये स्ट्रोक खेला गया. और इस तरह से स्लिप्स में कोई मौजूद नहीं था, हालांकि शॉर्ट थर्ड मैन भी बीट हुए और उनकी बाईं जानिब से गेंद बड़ी बरख रफ्तारी से निकलती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर. नजीर पहुंचे 15 पर, उन्होंने 19 गेंदों का मुकाबला. धीरे धीरे अब ACC आंचार की इनिंग्स में बेहतरी आती हुई. And talking about the fielding standard set by one of the greatest fielders ever India has produced, that was Mohammad Kaif. बिल्कुल, मोहम्मद कैफ की आपने याद दिला दी. मैं तो आई एम आउट ऑफ माई वर्ड्स. और मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह का जब दौर था इंडियन क्रिकेट में, बिल्कुल फील्डिंग के लिहाज से अरूज पर था. And you believe that Mohammad Kaif and Yuvraj Singh in और इस गेंद को स्कूप बड़े अंदाज में खेला है, लेकिन फील्डर पहुंचे गेंद तक, उन्होंने रसाई हासिल की. सो वी वर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद कैफ एंड युवराज. And talking about Mohammad Kaif, you believe that Mohammad Kaif was such a wonderful impactful cricketer, especially talking about his fielding. He would, stop around 30 to 40 runs standing in the covers, and he will create such opportunities for having such runouts. And untimely, we could see that it was a bit unfortunate for him to close his career at a very younger age. You remember me that NetWest series? Yeah. जिसमें मोहम्मद कैफ along with Yuvraj. बिल्कुल युवराज के साथ वो बड़ी शानदार जीत दिलाई थी भारतीय टीम को, और आज भी वो सौरव गांगुली सेलिब्रेशन मनाई जाती है. And that was, a kind of a revenge, as Andre Flintoff did that in India after clinching the series against India, and Saurav Ganguly came with the response in that lots. डेफिनेटली. और यहाँ 90 ओवर के बाद स्कोर 55 है, 2 विकेटों के नुकसान पर. ACC आंचार जिन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग की. 9 ओवर की पहली गेंद, और इस गेंद को हल्के हाथों से ऑन साइड की जानिब खेल दिया है 1 रन के लिए. सो वी आर जॉइंड हियर. हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है जनाब मुदस्सिर याकूब साहब, जो कि चीफ एडिटर है, चीफ डायरेक्टर है बोर्ड ऑफ ANN के. डाउन द ट्रैक, और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेकिन 2 फील्डर्स आए लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, और उन्होंने एक दूसरे का ताउन करते हुए गेंद को रोका, ताहम यहां इस दौरान रन्स आए. It was a wonderful shot, a great execution, great use, and I mean between a signal comes from the umpire, it's a boundary. It's a wonderful shot, even though the fielder just stretches and fetches the ball within the limits of the boundary, but in between he just crossed over the rape, having the ball in his hands, and that has given as 4 runs. So score now shifted to 60 for the loss of 2 wickets.
वेल तो इस ओवर के अभी भी 4 गेंदें बची हुई हैं। अगली गेंद और एक बार फिर से उसी अंदाज से कोशिश की थी, पहले अपना अगला पैर आगे करना, ट्रांसफर ऑफ बॉडी वेट पिछले पैर पर लेना और एक बड़ा स्ट्रोक खेलना। यकीनन इसके लिए काफ़ी ताकत चाहिए और इसके लिए आपका बैक जो है काफ़ी इन्वॉल्व होता है। एंड हैव अ लुक एट दिस। सो इस गेंद को डाउन द ग्राउंड एक बार फिर से खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ फील्डर मौजूद थे और स्कोर में धीरे धीरे इजाफा 61 2 विकेटों के नुकसान पर। हल्की सी पार्टनरशिप अब बिल्ड होती हुई और स्कोर से दरख्वास्त करेंगे कि पार्टनरशिप का भी यहाँ पर जिक्र अमल में लाया और इस बीच यहाँ गेंद का हवा में उठा दिया, नीचे फील्डर है और ये पार्टनरशिप यहीं पर इख्तिताम हुई। मुझे लगता है commentators कर्स लग गए। Well, there are surely commentators कर्स who were about to, state the partnership between the two, as you were about to have the same, is caught brilliantly at the mid-wicket region, but this time catching. Great efforts by the catcher out there at the mid-wicket region. बिल्कुल, और जब आपकी कैचिंग मजबूत हो आपकी टीम की तो आपको मैच जीतने के लिए कोई टीम नहीं रोक सकती है। Absolutely, you have to go, you have to be pretty great with your fielding efforts, and I believe when we talk about the bowler, bowler finds himself a bit helpless. सो स्लॉग करने की कोशिश की थी, मिड विकेट को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन दाद देनी होगी फील्डर की जिन्होंने बहुत ही मैग्निफिसेंट कैच अपने हाथों में महफूज किया। और शबीर अहमद 32 रन बनाकर आउट हुए, 26 गेंद उन्होंने मुकाबला किया और एक अच्छी पारी यहाँ एक ऐसी सिचुएशन में जब 3 विकेटें गिरी थी टीम ACC की। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट फील्डर play a big role in the dominance of a bowler. If you have got a great stage of the fielders behind you, and I believe you could have no better fielders than Australians backing Glenn McGraw, backing Brett Lee, backing Shane Lee, backing that Stewart. I forget the name of that very bowler, Nathan Bracken. Definitely great fielding setup. It was set behind you, and that's why they are proving and they proved to be successful bowlers of their time. मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया की टीम उस वक्त बिल्कुल उनकी टीम के खिलाफ मुकाबला करना दुनिया की बाकी टीमों के लिए बहुत मुश्किल था। Indeed. And the great credit goes to the great Ricky Ponting, Matthew Hayden, Justin Langer, Adam Gilchrist, Michael Hussey, Shane Warne, Glenn McGraw, Nathan Bracken, Andrew Simons. So they were brilliant. And talking about late Andrew Simons and Damon Martin, Andrew Simons was wonderful athlete as well. He was also a sharp fielder. बिल्कुल, और एंड्रू साइमंड्स का मुझे आज भी वो रनआउट्स उनका अंदाज जो था जब वो गेंदबाजी करते थे और अपने पैरों से जब बॉल को किक करते थे, जिस तरह से जैसे मानो फुटबॉल के तौर पर वो थ्रो फेंकते थे और जो स्टंप्स पर डायरेक्टेड लगता था। और इस गेंद को उठा के खेला है, गेंद गई है डीप बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। Well, Manzoor Ilahi just and all Nazir Ahmed just cutting it over the point region down to the deep region. It goes for 4 runs. A glorious ball, glorious batting display. Score shifting to 65 for 3. And talking about the dominance of Australia, I believe if we talk about ICC events, especially 50 over format, Australia have surely shown their sheer dominance over the part. बिल्कुल, और मुझे आज भी वो 2003 का वर्ल्ड कप का फाइनल याद आता है जो भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने खेला था और हाई स्कोरिंग मैच था और तकरीबन 324 का सामना करना था, 324 का ताकुब करना था भारतीय टीम को। अगली गेंद को ड्राइव किया है और शॉर्ट कवर के फील्डर को बीट किया वहां बल्लेबाज नजीर अहमद ने और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। दैट इज अ ब्यूटीफुल बाउंड्री। And you believe if we talk about Manzoor Ilahi, having such experience behind him, still he is, over pitching. He is pitching the ball up, giving ample time to the batsman Nazir to free his arms and drive, fiercely through that extra cover for him. Down the ground, this one has been played straight to the long on. A single cruising, and with that single. सो स्कोर 70 है 3 विकेटों के नुकसान पर। और अगली गेंद यहां हवा में उड़ता हुआ शॉट, लेकिन फील्डर नहायत ही दूर थे, फासले पर थे। 1 रन मुकम्मल हुआ और स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंचा है 71, 3 विकेटों के नुकसान पर 11वें ओवर की आखिरी गेंद। हालांकि मंजूर इलाही की अगर बात करें, इस ओवर में काफी महंगे रहे हैं और 10 रन ऑलरेडी उन्होंने खर्च किए हैं और विकेट की तलाश लगातार कर रहे हैं। Indeed, this one short and not getting for runs. And in the meantime, let's talk about Stuart Broad's trick.
you know, he just goes for a trick of bail changing. You know, he goes for the same, and that is a bit of a change of luck for Stuart Broad. And in between, he got for the bail tricking, and he got the wicket as well. और मुझे वो उस लम्हे की याद आ गई, उस वक्त मैं अपने दोस्त के साथ मैच देख रहा था और जैसे ही स्टुअर्ट ब्रॉड ने ऐसे पलट दिया तो मैंने अपने दोस्त से इसी चीज का जिक्र किया। मैंने कहा कि मतलब ये इस अपने लक को चेंज करने के लिए बेल्स को पलट रहे हैं और हो सकता है ये इस गेंद पर विकेट हासिल करें, एंड डेफिनेटली दैट हैपेंस आफ्टर दैट। और उसके बाद जो गेंद आई स्टुअर्ट ब्रॉड ने विकेट हासिल की टॉड मर्फी की। Absolutely, you know, can we say that's a bit of a moment that you can, you know, really try to, you know, rattle the confidence of the batsman, even though this is nothing to do with the same, but a kind of a trick, a kind of a moment with डाउन द ट्रैक आए इस मरतबा और फील्डर मौजूद है। एक बाउंस के बाद उन्होंने गेंद को रोका लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर, 1 रन का इजाफा और इस तरह से अरशद अहमद और नजीर अहमद इस वक्त पारी को संभाल रहे हैं। अगली गेंद बैकफुट पर इस गेंद को पुश किया है, हालांकि 1 रन मिलेगा और मिडिल ओवर्स चल रहे हैं इस वक्त और करीबन अगर देखा जाए 6.5 की औसत से रन बन रहे हैं ACC के। सो मुझे लगता है कि 150 तक टीम जाना पसंद करेगी यहाँ से। Well, definitely they will love to reach 150, but one thing for sure they are doing at the moment, doing in ones and twos and just having wickets in hand, and maybe in the remaining last 5 overs or 4 overs they try to utilize those acceleration in using the long handle. And this one, has he bowled him? Yes. No, I believe. Just waiting for the signal. Yes, the batsman is walking back to the pavilion. He's bowled him with that beauty. Across the line he was trying to play. Misses the line completely. And the ball just knocks the stumps. So 4 wickets gone. Right. So यहाँ स्कोर 75, 4 विकेटों के नुकसान पर चौथा विकेट गिरा है और यहाँ अगर देखा जाए तो स्ट्राइक रोटेट हो रही थी लगातार, 4 सिंगल्स आए थे और इस तरह से अगर देखा जाए तो इसके बाद विकेट आई हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला है। Indeed, we were mentioning the same thing. They were going great with the rotation of the strike. They were going in ones and twos, and all of a sudden the batsman just tried to go across the line and he just paid the price, missing the line and got him hit. So इस तरह से यहाँ अगर देखा जाए तो अभी भी 12वें ओवर की आखिरी गेंद बची हुई हैं और कुल मिलाकर स्कोर है 75। तो टॉकिंग अबाउट द करंट रन रेट, सो मौजूदा रन रेट की बात करें 6.34 और T20 फॉर्मेट में 6.34 की औसत से जाना एक मैं समझता हूं कि गैर मामूली नहीं है। Well, absolutely, you know, but I believe at the moment it's a tough situation. It's a touch and go situation for ACC Anchar. You know, the top 4 order batsmen have gone back to the pavilion with not having many runs. You know, had they crossed 100 on the board at this situation of the game, I believe it could have been some better situations for them. But it's touch and go situation for the same. Maybe the batsman takes more of the time to settle himself and use the long handle in the last 4 overs. इस मरतबा बैकफुट पर हल्के हाथों से पॉइंट की जानिब खेलने की कोशिश में 1 रन हासिल हुआ और इसी के साथ 12वां ओवर मुकम्मल। स्कोर है 76, 4 विकेटों के नुकसान पर बचे हैं 8। कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप Kashmir Valley Motor Private Limited, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596 133. CLC Coaching Center, Airport Road, Paripura. वादी में पहली बार 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के साथ साथ नीट, JEE और IIT के ख्वाहिशमंदों में। So back we are. It's 13th over. First ball just played down to the short point inside the circle and not for the runs. I believe I've got Khalid Butt playing for T-Star Cricket Club and he's doing the job of a wicket-keeper behind. 360 player of the belly. Oh, lovely ball. It's a no ball. It's a no ball. Another no ball.
And guess what? This is a free hit to Shaukat Ahmed is batting on one. And he may be killing the ball this time. Here goes Akib. Ball is to Shaukat this time. Down the leg stem, he was trying to flick it, not getting it right. And the ball just deflected down to the short square leg inside the circle, and they go through for a single, not getting full use of the free hit over there. And talking about the run rate at the moment, this is just over 6.32. Nazir now getting ready. This time off the back foot, he just plays the ball straight to the gully. Once again, no chance for having any more runs to the team. Score stays on 78 for 4. And Irfan, I believe, a good comeback as far as T-Star Cricket Club is concerned. बहुत ही उम्दा कमबैक और इस तरह से आकिब इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं जिन्होंने हालांकि आगाज़ किया है अपने कोटे का और इस तरह से अब तक उन्होंने 2 रन खर्च किए हैं जबकि 79 है स्कोर टीम का 4 विकेटों के नुकसान पर 2 एक्स्ट्राज अब तक इस ओवर में आए हैं अगली गेंद लॉफ्टेड स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है दैट इज अ मैग्निफिसेंट लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव चौका. Well, Nazir is surely having a wonderful innings over there. He is crossing 30s. He's batting on 36 of 33. A runner ball, I believe, but still, this man can be a game changer for his team, ACC Anchar. But for that, he needs to stay and capitalize the crease and try to have the full quota of the 20 overs. Next ball outside the off stump, way outside the off stump, and umpire signals it's a no ball. Extras have been many. And no balls, around 5 of them today in this video. और इस ओवर की भी अगर बात करें इस ओवर का भी अगर जायजा लें तो 3 एक्स्ट्रास नो बॉल के साथ साथ आई हैं ऑफ स्टंप लाइन से बाहर गेंद काट किया इस गेंद को और इस तरह से एक बार फिर से गेंद फील्डर को बीट कर दी गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर एक और शानदार गजब का चौका. Great shot again. And talking about Nazir, he's a lovely player. He's a busy player, you know. Is having one end set for his team. 40, he's not out at the moment. Akib once again just waiting for the ball and guiding it down. But having the backward point fielder inside the circle, can't get it for runs. That's the end of over. 13 done, 88 for 4. राइट सो यहाँ नए ओवर की पहली गेंद और इस गेंद को स्टीयर किया थर्ड मैन की जानिब रन लेने की कोशिश में थे वहाँ और इस तरह से और वहाँ पर हल्का सा हवा का झोंका आया जिस वजह से बेल्स भी गिर गए और रन भी मिला बल्लेबाज को. And it's very cool over here now. You know, a bit of a relief from that prime heat of the sun and having this kind of breezy atmosphere over here. I believe better to have it for all the players out here in the middle and same for us out in there in this very humid com box. बिल्कुल और तेज हवाओं का झोंका चलता हुआ अगली गेंद को लॉफ्ट किया है कवर के ऊपर से ऐसे में डीप एक्स्ट्रा कवर से फील रहा है जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और जब तक थ्रो आता तब तक बासानी 2 रन खाते में जुड़े. वेल स्कोर पहुंचा 91 और अगर बात करें यहाँ जो पहले टॉप ऑर्डर बल्लेबाज कोलैप्स हुए तो एक स्ट्रेटजी के तहत बल्लेबाजी करने के लिए अगर एक बल्लेबाज का रोल जो है जो उनको प्ले करना होता है तो उनको चाहे कि एक मंसूबे के तहत बल्लेबाजी करे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बल्लेबाजी करे गेम को समझे एनवायरनमेंट को समझे विकेट्स को समझे गेंदबाज की लाइन और लेंथ को समझे गेंदबाज के अजाइम को समझे और उसके खिलाफ जाए. Well, that is what all experience can bring all to you. This one knee down, just hitting the ball. The ball just deviates a bit, but wonderful effort by the mid-wicket fielder, you know. Great execution of the plans is always a great thing. A great experience for any batter, you know. A mature batsman will just take his time. He will read the behavior of the pitch. He will understand the length of the balls properly. He will read the mind of the bowler. And then after he will go for his exploitation. And
that is a problem we keep on having with the Kashmiri cricketers over here, except some wonderful cricketers. Next one has been pulled down straight to the mid wicket, a single cruising, and score into the 90s. It's 92 for 4. And talking about the execution of plans, I believe a lot of learning lessons still to be learned by Kashmiri cricketers, especially the batsmen over there. डेफिनेटली और अगर देखा जाए जिस अंदाज से मैंने पहले जिक्र किया कि ये सब तमाम सिचुएशंस, ये सब तमाम जो अज्जा हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए एक बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करता है तो वही एक मुकम्मल बल्लेबाज कहलाता है. और अगर देखा जाए तो वैसी सलाहियतें हम इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर देखें तो मेरे फेवरेट AB डिविलियर्स और उसके बाद विराट कोहली की बात करें, बाबर की बात करें, स्टीव स्मिथ की बात करें, केन विलियमसन की बात करें. So these are the complete batters. Indeed, there is no doubt in mentioning these batters, fabulous, complete batters of international cricket. Kane Williamson is a complete reader of the game, especially if you watch him playing in T20 formats. For first 5-6 bowlers, you will believe that this batsman doesn't suit international format of T20. But as he sets his eyes in, he just goes rocking them. Talking about Virat Kohli, same situation. Babar Azam, a slow starter at the beginning, then he just chops on all the balls. I believe these are fabulous cricketers. I know, apart from Steven Smith as well, he is also turning out to be a great cricketer of Australia. Down the track, this one straight to the bowler, having a shy, but not hitting the stumps. And score 93 for 4. We are in over number 15. Well, Baba Saab, commentary box में tea आ गई है, chai. And definitely, credit goes to Mr. Bashir Ahmed, the office in charge of ANN News. We owe him a lot. We're so grateful to Mr. Bashir Ahmed. Yes, मर्दबा down the track आए, lob कर दिया इस गेंद को. ये गेंद गई है 120 मीटर छक्का बाहर. And should we say this is a downtown sixer from Shaukat Ahmed? What a way to hit this ball. Down the way he goes and just hits it over. That is massive shot from Shaukat. Glorious shot, and the ball, I believe, is completely lost. कदमों का एक शानदार इस्तेमाल, बल्ले के बीचों बीच आसमानी रास्ते के जरिए से गेंद गई है सीधे वहां. बिल्कुल कैमरा टॉपर जो इंस्टॉल किया गया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से. Should we say it was a boom boom shot? Yes, definitely it was a boom boom sixer. So गेंद भी खो गई है और अब अंपायर तशवीश में पड़ गए हैं. गेंद हालांकि अब तब्दील हुई है क्योंकि गेंद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर गई हैं. और इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये इस छक्के की मदद से स्कोर 99, जबकि 4 विकेटें गिरी हैं. So kids are roaming there. And umpires definitely have a role to play, stopping these kids from there. But this is part and parcel, surely enjoying. नज़ीर पहुंचे हैं 43 पर. 38 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया और यकीनन कहीं न कहीं उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया है. Surely, he has built up the reputation, built up the innings, built up the momentum for his team, Mr. Nazir, down the leg stump, just waiting for the ball and deflecting it down to the short square leg region, going through for a single. That's a good strategy, hitting 6 and now simply coming back to his normal reputation and playing and notching the ball for a single. और इसी के साथ ही 100 रन में मुकम्मल हुए हैं और पार्टनरशिप 16 गेंदों में 25, जिसमें कंट्रीब्यूशन है नज़ीर का 11 और इस तरह से शौकत का भी 11. 15th over in progress. The run rate at the moment just under 7. 4 wickets are gone. And Nazir and Shaukat. Nazir is surely closing his half century, 43 of 38. अगली गेंद इस ओवर की एक बार फिर से down and the he will wicket be surely given run out over there. He stretches his hand, he got to the arm, and ultimately falls the batsman short of the crease. And that is what we see. Shaukat now having his way back to the dugout, and untimely. That is a great stretch from the bowler, and got his hand to the ball, touching the stumps.
And unfortunately, एक और झलक इस रनआउट की हम पा सकते हैं। बॉलर्स बैक खेला था, हल्का सा हाथ लगा और गेंद सीधे वहां स्टंप पर लगी और ऐसे में बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड बल्लेबाज he was definitely out of his crease. Absolutely, we found him out of the crease and a great, we can say effort by the bowler, stretching his hand, getting into it, and finally the ball hit the अभी stump. भी थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर नए बल्लेबाज आए भी हैं विकेट्स पर। तो शौकत आउट होकर वापस गए हैं। राइट, सो यहाँ नए बल्लेबाज मेराजुद्दीन आए हैं जिन्होंने हालांकि स्ट्राइक पर थे नज़ीर अहमद, उन्होंने एक रन हासिल किया और स्कोर में इजाफा। सो यहाँ से अब अगर देखें तो इसके बाद 5 ओवर बचे हैं, हालांकि 15वें ओवर की भी आखिरी गेंद बची हुई है और 100 रन भी मुकम्मल हुए हैं, तो अटैक करना होगा। Well, that is what we believe. The captain's role. Captain now comes down to the middle, Mr. Merajuddin, and he's now on the crease facing Umar. The last ball of the over number 50 now. Just waiting for the ball and playing it down to the short leg, I believe. And he's off the mark. Score stays on 102 after 5 wickets gone. It's 15 overs completed. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले। तो हमें खिदमत करने का मौका दे और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले। फैशन फिएस्टा, वादी में कायम मुनफरद फैशन स्टोर, जहां पर 70% तक आला और मयारी मसनूआत पर छूट दी जाती है। यहाँ पर किड्स वेयर के साथ साथ आपके स्टाइल और अंदाज को 4 चांद लगाने वाले गारमेंट्स, विंटर और समर वेयर, ब्रांडेड शूज और मुख्तलिफ आला किस्म के ब्रांड से वाबस्ता मसनूआत फरोख्त की जाती है। जल्द विजिट कीजिए हमारे फ्लैगशिप स्टोर, वाका 3rd फ्लोर, सिल्वर स्क्वायर, जवाहर नगर, श्रीनगर। वेलकम बैक अगेन। और यहाँ 16वें ओवर का आगाज हुआ है ACC आंचार की पारी का और पहली गेंद जो कि पैड पर टकराई, लेग बाय का इशारा किया अंपायर ने। यहाँ से रन रेट को एक्सेलरेट करना होगा बाबा। 7 की औसत से करीबन 7 की औसत से रन्स बन रहे हैं और मुझे लगता है कि 9 तक ले जाना होगा। Well, they can surely with the way just down, cutting the ball, a bit of a fumble by that point fielder. Adding one more run to the total, it's 104 for 5. And keeping in mind, half the team is back to the pavilion. और नो बॉल का इशारा किया अंपायर ने, अब फ्री हिट का भी इशारा है और देखना होगा इस गेंद पर क्या कुछ कर पाते हैं। ऑफ स्टंप से काफी बाहर और that's a good delivery. Indeed, it's a good delivery and a batsman was just having it outside the off stump. He was waiting that the umpire will signal it as a wide. No. In he goes once again, down the leg stump, flicks the ball well. The ball is racing away, the fielder is giving a chase and he just used his right boot to stop the ball. And in between 2 runs simply to the batsman Miraj, he goes on to 3, the captain.
वेल बाबा, दोनों अंपायर्स के हवाले से अगर बात करें, जावेद अहमद और अशफाक अहमद, जावेद अहमद जो कि इस वक्त स्ट्राइकिंग अंपायर हैं और अशफाक साहब जो कि स्क्वायर लेग अंपायर हैं, both are brilliant. Indeed, they have done a wonderful job, fabulous job, and we should not forget the name of Tariq Saab, who is doing the job as a TV umpire, a third umpire over here, and I believe surely these officials, the match officials, it's brilliant from their side. वेल इस तरह से ओवर की ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर और वाइड के निशाने से भी बाहर। सो अंपायर ने दोनों हाथ फजा में फैलाकर वाइड का इशारा किया और लगातार वही एक्स्ट्राज का सिलसिला जारी है। और इस ओवर की भी अगर बात करें, 3 एक्स्ट्राज आए हैं। अगली गेंद इस ओवर के ऑफ स्टंप से एक बार फिर से काफ़ी बाहर है गेंद। सो अब रन्स आ रहे हैं धीरे धीरे, चाहे वो एक्स्ट्राज के सूरत में आए या बल्ले से खेल कर आए, तो रन्स आने चाहिए। दे नीड रन्स। Well, they need runs and they need plenty of them. Want to set a wonderful score on the board, around 170, 180. For that, they will surely have to use the long handle. Except that this one down the leg stump has been played. There is a protection out there in the deep, singly cruising. And any of the two, somebody of the two will have to use the long handle. That's the only way they can reach this 151. Well, 16 gone. It's 110 for 5. फैशन फिएस्टा, वादी में कायम मुनफरद फैशन स्टोर, जहां पर 70% तक आला और मयारी मसनूआत पर छूट दी जाती है। यहां पर किड्स वेयर के साथ साथ आपके स्टाइल और अंदाज को 4 चांद लगाने वाले गारमेंट्स, विंटर और समर वेयर, ब्रांडेड शूज और मुख्तलिफ आला किस्म के ब्रांड से वाबस्ता मसनूआत फरोख्त की जाती है। जल्द विजिट कीजिए हमारे फ्लैगशिप स्टोर, वाका 3rd फ्लोर, सिल्वर स्क्वायर। 17वें ओवर की पहली गेंद और इस गेंद को पुल कर दिया है मिड विकेट की जानिब, लेकिन फील्डर पीछे मौजूद हैं। एक ही रन मिलेगा और 111 पर स्कोर पहुंचा है और अभी भी रन रेट जो है 7 के नीचे चल रहा है। और अब यहां से प्लान बनाना होगा, यहां से मंसूबा तैयार करना होगा। 47 पर है नजीर अहमद और मुझे लगता है कि उन्हें की रोल प्ले करना होगा यहाँ। Well, indeed, Nazir has to play a key role over here. He is pretty close in that 50 mark as well, just short by 3 runs, and we have single Nelson on the board. It's 1-1-1. काफी डेंजरस होता है सिंगल नेल्सन और इस दौरान ये गेंद डाउन द ट्रैक आए थे वहां, लेकिन बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के दस्तान अंदर की तरफ गेंद आ रही थी और उमर इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि ये उनका दूसरा ओवर है, लेकिन अब तक वो विकेटलेस रहे हैं। And talking about this Nelson, the Nelson was a person, just one eye, one leg, and one arm only. And in his honor, it was David Shepherd of England. He would do a jump in the air when it was single Nelson, 2 jumps in the air when it was double Nelson, 3 jumps in the air when it was triple Nelson on the board. डेफिनेटली, और हम तो यहाँ पर जंप नहीं कर रहे हैं अभी। सो बिल्कुल डेविड शेफर्ड की आपने याद दिला दी और मैंने अक्सर और 12 उनको जंप करते हुए देखा है। और इस तरह से यहाँ ओवर की अगली गेंद और उड़ता हुआ शॉट, ये थर्ड मैन की जानिब, लेकिन तकरीबन 10 मीटर का फासला फील्डर और गेंद के टप्पे के दरमियान, बाउंस के दरमियान, ताहम यहाँ एक और रन इजाफे के तौर पर। And still not getting those big strokes, I believe. And in between, we have got some gusty winds. You can see at our screens, gusty winds. The bails came off the wickets. Are we heading towards rain? Well, I believe rain, go away. We would not love to have more rain out here. But prediction is over there from tomorrow. It may rain a bit. Some thundering storms as well. एक बार फिर से डाउन द ट्रैक आते हुए कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज के बड़े स्ट्रोक्स खेलने की और यकीनन डाउन द ट्रैक भी निकल रहे हैं। बट कमिंग डाउन द ट्रैक इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑन एवरी डिलीवरी। Well, especially that too against the fast bowler, coming down the track and utilizing all your skills, and that is not going to change the momentum. इस ओवर की गेंद फुल ऑफ स्टंप से काफी बाहर और बाहरी किनारा देती हुई गेंद वाइडिश थर्ड मैन की जानिब गई, जहां पर फील्डर खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लिहाजा एक रन। और इसी के साथ 17वां ओवर मुकम्मल, स्कोर 114, 5 विकेटों के नुकसान पर बचे हैं 3 ओवर।
मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है। तो इस तरह से यहाँ अब 3 ओवर बचे हैं बाबा साहब, और यहाँ से अभी भी स्कोर जो है वो अंडर कंट्रोल है। This time just shuffles across and just cuts the ball straight to the deep point region. Only a single. Maharaj goes on to 7, and now the man just short 2 as far as half century is concerned. Is he looking to complete his half century that is taking him a bit of a time, or he is not getting the ball right areas? मैं समझता हूँ यहाँ पर जो उनकी टीम की कंडीशन थी, सिचुएशन थी, वो डिमांड यही कर रही थी कि नज़ीर अहमद जो है वो इसी अंदाज का खेल खेले, क्योंकि अगर आप मान के चलें कि अगर उन्होंने यहाँ 46 गेंदे खेलकर 49 रन ना बनाए होते तो मुझे लगता है कि 100 रन भी मुकम्मल नहीं हुए होते। Absolutely, he played a very great role over there and batted well, batting on 49, and he was the man who surely, gave a bit of a solid consolidation, a shape to the team this time. Down the track he goes, pulls the ball, it's a no ball. Javed Saab, the umpire, just signaling it's a no ball, and now we are having a free hit once again. And today, number of balls, no balls have been bowled. And now Merajdeen getting ready, is batting on 7, rather 8. No, it's Nazir who is on the strike, batting on 49. He has got the license, he's batting on 49 and he has caught a free hit at this ball. In goes Sohail. Well, यहाँ आप देखना होगा इस फ्री हिट का किस अंदाज से फायदा उठा पाएंगे। डाउन द ट्रैक आए और गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की जानिब। फील्डर ऐसे में बड़ी तेजी के साथ गेंद की तरफ झपटे और उन्होंने बड़ी चाबुक दस्ती का मुजाहरा किया था। हम इस अरसे के दौरान 2 रन आए खाते में और इसी के साथ 50 रन मुकम्मल हुए हैं यहाँ नजीर अहमद के, और दाद देनी होगी यहाँ पर आए तमाम तमाशाइयों ने खड़े होकर उनकी इस निस्फ सेंचुरी की दाद दी। Deserves his respect, even though a very slow half century of 47 balls in this 2020 format, but the way he kept his cool, he kept his calm, set the platform and set the tone for his team. Hats off to him. Once again, this ball, that is a beauty. Will that ball be caught? And in between, the ball has gone all over the long operation. That's a massive 6. Glorious shot from Nazir. And now he has got nothing to lose and everything to gain. Well, इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि नजीर को यहाँ पर की रोल प्ले करना है, और अब वो यकीनन इस चीज पर खरे उतर रहे हैं और एक जोरदार छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आया है। And once again, grateful and thankful to Mr. Bashir Ahmed, officer in charge, for grabbing one more cup of tea. Thank you, Bashir sir. Next one, pulls down the ground, straight to the mid wicket, single cruising. And now the run rate has gone past 7. It's over 7. It's 1-2-7 for 5. With last ball left of the over number 18, Sohail, in this last over of his quota. 3 singles, a 6, a double, and 2 no balls as well. It's going to be Nazir Ahmad. He's batting on 58 of 49. 8 fours and a 6 with a strike rate of 118. Last time in this over. Just plays the ball once again to the same mid-wicket region. Will they come back for the second? Chance up and out, Khalid, but not going to miss this opportunity. It's a wonderful keeper and untimely, I believe. Merajdeen should have not done this, but it was his call. And Captain Merajdeen departs for 9. और इसी के साथ यहाँ 18वां ओवर भी मुकम्मल, 127 स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। Well, we'll have a look on this run out. पुल करते हुए इस गेंद को खेला था मिड विकेट की जानिब और बड़ी तेजी के साथ थ्रो आया
हाँ, और इस तरह से खालिद भट्ट ने बाकी का काम संभाल लिया। काफ़ी दूर अभी भी नेस्फ पिच तक ही पहुंचे थे वहाँ बल्लेबाज, डेंजर एंड से दौड़ रहे थे। Talking about Khalid Bhatt, he's a 360 player of Kashmir, so we would love to have him today. He will show his real batting glimpses. So बिल्कुल मैं भी पसंद करूंगा कि वो आज अपनी 360 की कला दिखाए यहाँ पर। वेल 8 ओवर के बाद स्कोर 128, 6 विकेटों के नुकसान पर, और इस तरह से 2 ओवर बाकी। राइट, सो यहाँ 19वें ओवर का आगाज करने जा रहे हैं उमर, जिन्होंने 2 ओवर अब तक डाले हैं और 13 रन खर्च किए हैं। सो इस तरह से राइट हैंड ओवर द विकेट सामने है मोहसिन, और मोहसिन ने डाउन द ग्राउंड गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब, लॉन्ग ऑन की जानिब। हल्का सा वहां पर फंबल हुआ फील्डर से, लेकिन 2 रन इस अर्से के दौरान बासानी खाते में। Yes, 2 more runs. It's 130 for 6, and Mohsin is the new man straight away out here. But we should surely give credit to the batting of Nazir Ahmad. You know, batting on 60 or 50, he surely saved one side of his team. That's why we see them crossing 130 at the moment. Next ball outside the off stump, trying to drive it, but not getting close to the pitch of the bowling. Wicketkeeper Khalid but does the job behind the stumps. It's a dot ball. आपने जिक्र किया यहाँ नज़ीर अहमद के 60 रन का, 60 रन का। क्या ये 60 रन उनकी टीम के लिए यहाँ बेशुबहा साबित हो पाएंगे या नहीं? एक बार फिर से डाउन द ट्रैक आते हुए नज़ीर, और अब मुझे लगता है स्ट्रगल कर रहे हैं। Well, indeed, he's struggling now, but you know we should give credit to the bowler Umar as well. You know, bowled that off cutter, just bowled slower, and just completely deceived the batsman. He was coming down the track, but ultimately not getting to the pitch of the ball, and that's why it's a dot ball on the trot now. 2 dot balls. Once again, he moves in, goes this time, full toss, but could not take full use of that. Drives it onto the onside. A single cruising, not hurting the likes of T-Star Cricket Club. And Khalid Bhatt and his teams and his troops will be surely happy with the score at the moment. Just 131 at this 19th point of over. I believe that's not going to be problems for T-Star Cricket Club. So I believe अगर यहाँ 150 का आंकड़ा पार करती है टीम ACC, तो अंडर लाइट्स अगर पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की ACC ने, तो काफी मुश्किल होगा 150 रन चेस करना। Well, for that we believe the foul play might not be used in the under lights, because still we have got a good broad daylight. Maybe last 5 to 6 hours might be used for that floodlights. So we're surely having a game on, and still I believe ACC Anchar feeling short of around 10 to 15 runs at the moment. डेफिनेटली, और इस तरह से यहाँ इस ओवर की आखिरी गेंद डाउन द ट्रैक आते हुए गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की जानिब। कमेंट्री बॉक्स से ठीक सामने गेंद को फील्ड किया गया, और इस तरह से यहाँ 1 रन। इसी के साथ ओवर का इख्तिताम 19 के बाद स्कोर 132, 6 विकेटों के नुकसान पर। And it's going to be Manzoor Ilahi to bowl the last over of the first innings. His quota so far, 3 overs, 20 runs and no wicket. Will we see Nazir Ahmad hitting him for massive sixes? In goes Manzoor Ilahi. Down the track he goes, just plays the ball beautifully down to the mid-wicket region, and a great stop from that fielder. And could not stop the 2 batters for going over for a double. And 2 more runs now to the team. It's 135 for 6.
And Nazir, having just 5 balls left, he will come down the ground and try to hit the Manzoor Elahi out of the ground. And that's a big question whether will he be successful or not. यहाँ एक गेंद को भेजना है बाहर, छक्के के लिए भेजना है, आखिरी ओवर है और इस गेंद को खेल दिया है नो बॉल, इट्स नो बॉल, और यहाँ मौका है अब मौका है और अब देखना होगा कि मोहसिन जो कि स्ट्राइक पर आए हैं क्या वो सही मायनों में या इस नो बॉल का फायदा उठा पाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। और इस तरह से यहाँ 137 स्कोर पहुंचा है, अभी भी 150 तक 13 रनों का फासला है। Indeed, he goes in ball this time. Oh, missed the line completely. That was bowled a bit quicker by Manzoor Elahi, but Irfan, around 6 no balls bowled today. That couldn't take much advantage of all those free hits. यकीनन, और यहाँ नजीर अहमद को स्ट्राइक से दूर रखना एक मस्बत बात है टीम टी स्टार के लिए। और अगली गेंद 1 रन हासिल हुआ है, अब नजीर पर डिपेंड करेगा कि वो आने वाली 3 गेंदों पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर कर पाएंगे। Well, maximum sixes need to be hit on the last 3 balls, and it can be done only by one and only Nazir over there. देखना होगा, और इस ओवर की ये गेंद नजीर के लिए फुल लेंथ और उड़ता हुआ शॉट मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन नीचे वाइडिश लॉन्ग ऑन से गालिबन फील रहा है। और एक बार फिर से वही क्वेश्चन राइज होता हुआ कि लंबी बाउंड्री क्लियर करना मुश्किल और मिस टाइम स्ट्रोक बाल बचे। Indeed, I was telling you this is not easy for the batters out here, especially if you are trying to aim at the mid wicket region. That's bigger size dimensional boundary, and that's why Nazir still can't make it reach out of the fence. Once again, this time bowls beautifully but equally batted well, and down to the deep scaling region. The ball crosses in a hurry for 4 runs. That's much needed boundary for ACC. जो ही गेंद बाउंड्री लाइन को टच कर गई, तालियों की आवाज से पूरा स्टेडियम यहां पर गूंज उठा, और इस चौके की सराहना करते हुए तमाम तर क्रिकेट के शायकीन गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम पर। और इस तरह से अब 144 स्कोर, हालांकि ड्रैग करते हुए इस गेंद को खेला मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। दैट इज अ मैग्निफिसेंट शॉट। आखिरी गेंद, और इस गेंद को उठा दिया, लेकिन फील्डर पीछे है, लिहाजा 1 ही रन मिलेगा। और इस तरह से मुकर्रर 20 ओवर मुकम्मल। इट्स 145 for 6 और 146 का हदफ मिला है यहां पर ताकुब करने के लिए टीम टी स्टार क्रिकेट क्लब को। ACC आंचार को रोकने में कामयाब 150 के नीचे। तो दाद देनी होगी नजीर अहमद की, जो कि नॉट आउट रहे 72 के स्कोर पर। Even though a great knock from him, stayed not out on 72. But let's come back to the chase now. Chase to be done by T-Star Cricket Club, having the likes of 2 experienced cricketers like Khalid and Manzoor Elahi. Shabir Ahmed batted for 32, Hanan Ahmed Kindo batted for 1, Nasir batted for 3, Nazir Ahmed Kindo, he stayed knocked out on 72 of 59. Arshid batted for 3, Shaukat just 11, Marajdin captain batted well, a short cameo of 9, and Mohsin Ahmed, he stayed not out at 1. I believe only 2 batters could make it impressive. Nazir staying not out on 72 and the और बाकी सब बल्लेबाज सिंगल फिगर्स में आउट हुए हैं। और अगर गेंदबाजी के हवाले से बात करें, सोहेल एंटनी उन्होंने 4 ओवर फेंके, 35 रन और 1 विकेट। फैसल खांडे 3 ओवर, कोई मेडन नहीं, 18 रन 1 विकेट। मंजूर इलाही विकेटलेस, और अशफाक शाह उन्होंने 2 विकेट हासिल की, और बाकी आकिब और उमर भी विकेटलेस रहे। एंड टॉकिंग अबाउट द फॉल ऑफ विकेट, और कुछ पार्टनरशिप जरूर अच्छी खासी बनी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। Indeed, we could not have some wonderful partnerships, but in between, some good contribution, especially by Shabir. We talk about Nazir, but eventually a good score on the board. If they can get the wickets of Khalid and Manzoor Elahi. यहाँ पर एक बार फिर से मैं वही बात करूंगा, पावर प्ले अगर अच्छा जाएगा तो they can absolutely they will build up a pressure on T-Star. So यहाँ से हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम रन चेस को लेकर आपके पेश खदमत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।